आपका सेट जो है CHSL का, CHSL 2020 का 12/4/2021 की फर्स्ट शिफ्ट है ये। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट का है। पहला क्वेश्चन है द गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रन प्लीज डू नॉट प्लक एनी फ्लावर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो प्लीज लिखा है इसका मतलब जब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो इसमें रिक्वेस्टेड लगा होगा। अब प्लीज लगा है तो ऑर्डर तो देगा नहीं, इसे हटा दीजिए, रॉन्ग हो गया, ये हो नहीं सकता। अब यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगा है, इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे टोल्ड के साथ लिखा है, ये भी गलत हो गया। मेरे दो ऑप्शन बचे बी और डी, क्योंकि यहाँ पे भी रिक्वेस्टेड लगा है, लेकिन अब यहाँ पे रिक्वेस्टेड के साथ टू लगा है। आपको पता है रिक्वेस्टेड के साथ टू नहीं आता, इस वजह से ये भी गलत हो गया। तो मेरा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्टली। आपको इसमें से इनकरेक्ट स्पेलिंग ढूंढ के निकालनी है। देखिए जैसे इंस्टॉल जानते हैं क्या, जैसे हम लोग फोन होता है तो हम लोग ऐप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ठीक, इंस्पायर स्पेलिंग सही है, इंस्पायर हो जाना है किसी से, किसी मान लीजिए आप डॉक्टर अब्दुल कलाम से इंस्पायर हो गए, रामानुजम से इंस्पायर हो गए। ठीक, इंस्टेंस की स्पेलिंग क्या है? यही स्पेलिंग गलत है, TANCE होता है इंटेंस। ठीक, इंस्टेंस। तो अब यहाँ पे चौथी स्पेलिंग देखिए इंस्टेड मतलब होता है के बावजूद, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है ईडियम फ्रेजेस देखना है। लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। लिविंग इन फूल्स पैराडाइज क्या होता है? लिविंग इन फूल्स पैराडाइज मतलब होता है कि आपको लगता तो है कि सिचुएशन बहुत अच्छी है, आप इस गलत फहमी में जी रहे हो कि आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी, बट एक्चुअल में बहुत ही खराब होती है। तो अब जरा ऑप्शन देखते हैं। टू बी फूल्ड बाई समवन, किसी द्वारा मूर्ख बनाया जाना, ये भी नहीं। दूसरा देखिए लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, आप इमेजिनरी वर्ल्ड हो, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर नहीं है। देख लेते हैं, इससे बेटर तो कुछ नहीं है। बिलीव रॉन्ग दैट योर सिचुएशन इज गुड, हाँ बिल्कुल सही, यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मतलब कि आप रॉन्गली बिलीव कर रहे हो, आप गलत फहमी में हो कि आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी है, यही है लिव इन अ पैराडाइज। चौथा देखिए आफ्टर, ये भी नहीं होगा, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद आपको बताना है वन वर्ड में है स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड। मतलब ऐसा कोई वर्ड चूज करना है जिसका मतलब होता है जिसकी स्पीड साउंड से ज्यादा हो। तो देखते हैं भाई, सबसोनिक। सबसोनिक क्या होता है? सबसोनिक मतलब होता है एनी स्पीड लोअर देन द स्पीड ऑफ साउंड। कोई भी स्पीड की स्पीड जो है साउंड से कम हो उसको बोलते हैं सबसोनिक। तो ये तो होगा नहीं, हमसे तो कह रहा है ग्रेटर स्पीड होनी चाहिए। हार्मोनिक, आपने फिजिक्स में हार्मोनिक मोशन पढ़ा होगा, ये एक वेव होती है, सिंगल वेव होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा हार्मोनिक। तो ये भी नहीं होगा। कोकोफोनिक, कोकोफोनिक मतलब होता है अनप्लीजेंट साउंड, कर्कश आवाज। ठीक, तो ये भी नहीं होना। सुपरसोनिक, सुपरसोनिक मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड है। ठीक, तो यही ऑप्शन हो जाएगा कि उसकी स्पीड जो है साउंड से बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देन एंड देयर बट इट नेवर इवेंट टू मी दैट आई शुड। मतलब क्या हुआ? वो ये कह रहा है मुझे उन्हें वहीं पर रोक देना चाहिए, पर मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं कि मुझे ऐसा करना पड़े। ठीक, देखते हैं क्या होना चाहिए। रिमाइंड और सजेस्टेड तो होगा नहीं। वो क्या कह रहा है? मुझे उन्हें पहले ही रोक देना चाहिए, मतलब रोका नहीं है लेकिन रोक देना चाहिए, शुड हैव लिखा हुआ है। बट इवन इट नेवर इवन डैश टू मी, बस कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं होने की हिंदी क्या होती है? अकर्ड, ए ऑप्शन। ठीक, आगे देखिए जरा। अब इसके बाद सिनोनिम बताना है। अगर आपको चारों मीनिंग्स पता है तो आराम से बता सकते हो। देखिए पहला मेरा है स्ट्रेच। स्ट्रेच मतलब क्या होता है? स्ट्रेचेबल जीन्स होते हैं, है ना, जो स्ट्रेच हो जाते हैं, मतलब फैलने वाला। सिनोनिम बताना है। अब देखिए एक्सटेंड, एक्सटेंड बलून एक्सटेंड होता है, फूलता है, ये हो सकता है। कंप्रेस, कंप्रेस मतलब होता है दबाना, ये नहीं होगा। क्लोज मतलब बंद करना, सीज मतलब जब्त कर देना, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द इरेडिकेशन ऑफ कोरोना वायरस इज स्टिल अ ह्यू क्राई। देखिए ईडीएम बताना है, अ ह्यू क्राई मतलब बताना है। अ ह्यू क्राई मतलब होता है लॉन्ग डिस्टेंस, सॉरी, अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक, अब देखिए ऑप्शन, वेरी डिस्टेंट सही लिखा है, वेरी इजी,
वेरी नियर, वेरी फास्ट, कोई भी मीनिंग नहीं, ए ऑप्शन। अ ह्यू क्राइम, सॉरी अ फार क्राइम मतलब होता है वेरी डिस्टेंट। जरा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, ये पैसिव वॉइस पूछ रहा है, देखते हैं। द प्रिजनर ऑफ दिस जेल हैव वोवन दीस कारपेट। अब देखिए यहाँ पे हैव लगा है, हम लोग क्या करते हैं पैसिव वॉइस में, हैव किस में चेंज होता है, हैव बीन में चेंज होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे तो है नहीं, गलत, क्योंकि एक्टिव वॉइस है, आप पैसिव वॉइस में करना है। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है। अब देखते हैं, हमें पता है जो पैसिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देखते हैं पहले ऑप्शन में द प्रिजनर, यहाँ पे भी प्रिजनर, अरे ये क्या हो गया, गलत। दीस कारपेट यहाँ का ऑब्जेक्ट है और इसको उठा के हमको सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, ये लिखा है, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन भी गलत हो गया। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। द हाउस हैज बीन ऑक्शन बिफोर वी रीच देयर। वो कह रहे हैं कि हाउस पहले ही बिक चुका था या पहले ही उसका ऑक्शन हो गया था हमारे पहुंचने से पहले। ठीक, अब जैसे देखिए आपने पढ़ा भी होगा ये रूल, बिफोर जो कंजक्शन है जिस क्लॉज के साथ लगी होती है वहां पे V2 फॉर्म लगता है, मतलब डिड फॉर्म लगता है, पास्ट इंडेफिनिट लगता है। लेकिन जो बिफोर के पहले वाली क्लॉज होती है उसके साथ हैड लगाना चाहिए, उसके साथ हैड लगेगा। अगर इस हिसाब से देखें, इसमें लगा भी हुआ है हैज, हैव या हैड, हैज हैव लगना चाहिए, हैड लगना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है, देखिएगा बिफोर के साथ यहाँ पे लिखा है रीच, पास्ट में लिखा है, और बिफोर के पहले लिखा है हैव बीन, तो हैव बीन तो नहीं होगा ना, पास्ट में बनाना पड़ेगा, उधर पास्ट इधर भी पास्ट लगाना पड़ेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये तो वैसे भी गलत होगा, नो इंप्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हैज बीन और यहाँ ऑप्शन लिखा है, बिल्कुल गलत है ना, हैड बीन ऑक्शन्ड हो जाएगा। आगे देखिए, ऑफ डैश ऑफ अडल्टरेटेड फूड स्टफ बीइंग सॉल्ड इन द मार्केट। वो कह रहा है हमें उन चीजों से, उन स्टफ से, उन चीजों से अवेयर होना चाहिए, उस फूड से अवेयर होना चाहिए जो कि मार्केट में बेची जा रही। अडल्टरेटेड मतलब होता है मिलावटी, उस मिलावटी फूड से हमें अवेयर होना चाहिए, हमें उनकी से सावधान रहना चाहिए। तो अब देखिए कॉशियस एडजेक्टिव है, वेरी भी एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे लिखा है ऑफ, ठीक, तो कॉशियस के साथ ऑफ तो आएगा नहीं, कॉशियस मतलब होता है सचेत रहना, सावधान रहना, लेकिन कॉशियस के साथ ऑफ तो आएगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है वेरी, वेरी मतलब होता है सावधान, वेरी के साथ ऑफ आता है, वेरी ऑफ मतलब होता है से सावधान, किसी चीज से सावधान, और ये भी एडजेक्टिव होता है, इसके साथ ये भी से सावधान। ठीक, अब देखिए बिवेयर ऑफ, आप सभी लोग जानते हैं सावधान रहना चाहिए, बिवेयर किसी चीज से सावधान। ठीक, और अवेयर मतलब भी होता है सावधान, जागरूक होना। अवेयर मतलब सावधान नहीं होता है, अवेयर मतलब होता है जागरूक होना, मतलब जिसके बारे में आपको पहले से पता हो, है ना। तो ये वाला तो होगा नहीं, पहले से पता है तो आप क्यों खरीदोगे अडल्टरेटेड मिल्क, मिलावटी सामान क्यों खरीदोगे, तो ये वाला तो होना नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा बिवेयर ऑफ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम बताना है। रिजॉल्व क्या होता है, रिजॉल्व मतलब आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, मतलब कि संकल्प लेना। रेजोल्यूशन, जैसे न्यू ईयर आता है तो हम लोग संकल्प लेते हैं, है ना, कुछ रेजोल्यूशन लेना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका एंटोनिम बताना, अपोजिट। डिसाइड करना, एग्री करना, रिफ्यूज करना, एनालाइज करना। अगर हम डिसाइड कर लेंगे, अगर डिसाइड ऑप्शन लगा देंगे तो सिनोनिम बन जाएगा, हमें तो एंटोनिम बताना है, मतलब रिफ्यूज हो जाएगा, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन। देख लीजिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग टू ऑल द ऑफिसर्स टू द गेस्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक हीटर वर प्रोवाइडिंग, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक हीटर वर प्रोवाइडिंग। अरे भाई, अब देखिए ये एक्टिव वॉइस बना रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्टिव वॉइस नहीं होगा, पैसिव वॉइस होगा, प्रोवाइडेड। क्यों, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये पैसिव वॉइस कैसे बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर जो है यहाँ पे जो सब्जेक्ट की जगह आ रहा है वो कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिक हीटर खुद कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। जब किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है अगर वो डूअर नहीं है
तो वो एक्टिव वॉइस नहीं होती, वो पैसिव वॉइस होती है। जैसे लिखा है इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग, गलत। इलेक्ट्रिक गेस्ट आए हैं, उनको इलेक्ट्रिक हीटर प्रोवाइड किया जाएगा, ना कि इलेक्ट्रिक हीटर कुछ प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए एक्टिव फॉर्म नहीं है, ये पैसिव फॉर्म। और आप सभी को पता है पैसिव फॉर्म में वर के साथ ईडी फॉर्म आता है, ना कि आईएनजी। वर प्रोवाइडेड हो जाएगा तो इसमें हमारा लगेगा सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क। अब जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क या संत वगैरह रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। सभी को पता है मॉन्स्ट्री, मॉन्स्ट्री में जाके जितने भी बुद्ध मॉन्क होते हैं या हर्मिट के रहने की जगह होती है, साधु संतों के रहने की जगह होती है, उसको बोलते हैं मोनेस्ट्री। ठीक, स्तूप, स्तूपा क्या होता है, स्तूपा वो जगह होती है जहाँ पे रिलीजियस थिंग्स को रखा जाता है या किसी चीज का ब्यूरियल होता है, जैसे कि संत वगैरह या कोई ऐसा महान पुरुष, उसका वहाँ पे उसको दफनाया जाता है, या कोई रिलीजियस चीजें उनको रखी जाती है। आपने बुद्ध में ये डोम शेप में होते हैं, आपने देखी होंगी इमेजेस वगैरह, हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा। ठीक, पैगोडा, पैगोडा क्या होता है, पैगोडा होता है जहाँ पे आपने देखा होगा कि पैगोडा जो होता है स्पेशली बुद्धिस्ट टेम्पल बोले जाते हैं। ठीक, ये एक लॉन्ग टावर जैसा होता है। ठीक, जो ये पैगोडा है लॉन्ग टावर होता है और इसमें हर पार्ट में अपनी छत होती है। आप गूगल पे जाके इसकी इमेजेस वगैरह सर्च कर सकते हैं। पैगोडा एक लॉन्ग टावर होता है, इनका टेम्पल होता है जहाँ पे हर पार्ट की अपनी अलग अलग छत होती है, अलग अलग रूप होती है, उसको बोलते हैं पैगोडा। और टेम्पल तो आप जानते ही हैं क्या होता है। चलिए, प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब होता है बुद्धिमान या बहुत ही वाइज, है ना, कोई वॉइस पर्सन, विवेकी। तो अब इसमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। देखिए, कॉशियस मतलब बहुत ही सचेत रहने वाला, बिल्कुल जागरूक रहने वाला, उसको बोलते हैं। हैस्टी मतलब जो बहुत जल्दबाजी करता है काम करने में, उसे बोलते हैं हैस्टी। रेकलेस लापरवाह होता है। रूड मतलब आप लोग जानते हैं जो बहुत ही रूड बिहेवियर का हो, असभ्य हो। ठीक, तो अब इसमें क्या लगेगा, सिनोनिम पूछा है, कॉशियस लगा दीजिए। आगे देखिए, Why didn't you submit your project on time? आपको एरर बतानी है। आप सभी को पता है कि ये सेंटेंस जो है डिड लगा है, इसका मतलब ये सेंटेंस जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक, अब देखिए आपने ये भी पढ़ा होगा कि डिड, डिड लगा है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ सबमिटेड क्या कर रहा है, यहाँ सबमिट होना चाहिए, तो इसमें आंसर ए हो जाएगा। ठीक, ये वाला सेंटेंस बहुत ईजी था। अब देखिए पैराजंबल, ये भी बहुत इजी है। हम लोगों ने जैसे पहले भी हम लोगों ने सीएचएसएल के सेट वगैरह हमने कराए थे, आपने देखा होगा। उसमें हम क्या कहते हैं, अगर आपको 4 सेंटेंस दिए हैं, इसका मतलब चारों सेंटेंस किसी ना किसी चीज डिस्क्राइब कर रहे होंगे, तो सबसे पहले आप वो ढूंढने की कोशिश करिए कि किसके बारे में बात कही जा रही है। ठीक, जैसे मान लीजिए हम इसी की बात करने लगे, तो क्या हम ऐसे कहने लगेंगे दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस अ हॉट समर, इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स। अरे कौन किसके पेयर, कुछ पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्टोरी सुनाते हैं तो हम लोग बताते हैं ना, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, फिर ये ऐसा था, फिर वैसा था, मतलब उसको डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले। अब देखिए इससे स्टार्ट हो नहीं सकता, इट हैज अ पेयर ऑफ विंग, इससे भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन भी कट जाएगा। इन द हीट द क्वीन लीव्स नेस्ट, अब इन द हीट के बाद सीधे डायरेक्ट क्वीन के ऊपर आगे, तो ये वाला भी नहीं हो सकता, सी। अब किससे स्टार्ट होगा, द क्वीन इज द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनी ऑफ आंट। वो कह रहे हैं कि आंट कॉलोनी में जो क्वीन होती है वो इंटायर पॉपुलेशन की मदर होती है। चलो, इसका मतलब डी से हो सकता है, हमने ए वाला, फिर भी ए से भी नहीं होगा। अब आपको डायरेक्ट ही मिल गया कि ये हो सकता है, लेकिन अभी टिक मत लगाइए, एक बार जो भी लिखा हुआ उसे पढ़ के देख लीजिए, फिर मैचिंग करके देखिए क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है। द क्वीन इज द मदर ऑफ इंटायर पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनी। ठीक है, जो क्वीन होती है आंट की इंटायर कॉलोनी की मदर होती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बी, इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स, उसके पास पेयर विंग्स होते हैं, बट bites them off after इस wedding fight। ठीक, फिर उसके बाद एक फाइट। अब देखिए यहाँ पे फाइट वर्ड का यूज किया था, इसके बाद डायरेक्ट फिर से फाइट आ गया, इसके बारे में यहाँ था और इसका डिस्क्रिप्शन आगे दिया, तो बी के बाद ए आ गया, फिर सी आ गया। इन हीट द क्वीन लीव द नेस्ट, वो अपने घोंसले को छोड़ देती है, एंड गोज आउट टू मीट ड्रोन हाई अप इन द एयर। ठीक, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद फिर से मिस स्पेल्ट आ गया। देखिए टैरिफ, अभी लोग जानते हैं टैरिफ की स्पेलिंग गलत है, TARRIF, सिंगल एफ होगा ना कि डबल एफ। सिंगल एफ लगाएंगे यहाँ पे, ना कि डबल एफ लगाएंगे। कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी।
TARIFF, सिंगल आर लगाएंगे ना कि डबल एफ लगाएंगे, टैरिफ। ठीक, अब देखिए ये तो गलत हो गया, इसका मतलब मिसस्पेल्ड यही है। आगे देख लीजिए, पार्टनर सब लोग जानते हैं क्या होता है, पैराशूट, पैराशूट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, पैराशूट मीनिंग भी जानते हैं। सर्जेंट पैराशूट, यहाँ पे स्पेस है, ये इस तरह से है, सर्जेंट पैराशूट। टाइपिंग में स्पेस देना भूल गए, सर्जेंट पैराशूट, ठीक, स्पेस है बीच में, सर्जेंट पैराशूट। सर्जेंट क्या होता है, पैराशूट तो आप लोग जानते हैं, स्पेलिंग भी सही है। सर्जेंट क्या होता है, जब कोई किसी आर्मी में जो निचले दर्जे के ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है सर्जेंट। ठीक, जब कोई आर्मी में या फिर नेवी वगैरह में कहीं पे भी किसी ऐसी उनकी पूरी आर्मी में अगर जो निचले दर्जे जिनकी रैंक बहुत कम होती है उन्हें बोला जाता है सर्जेंट। ठीक, आगे देखते हैं, प्रीसियस बोलते हैं ना आप, गोल्ड इज वेरी प्रीसियस मेटल, है ना, गोल्ड इज प्रीसियस मेटल। प्रीसियस मतलब होता है बहुमूल्य, बहुत ही कीमती, बहुत ही वैल्यूएबल, है ना। तो अब इसमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। अब देखिए, कॉस्टली, सिंपल, रेयर, चीप, एंटोनिम बताना है। कॉस्टली तो होना नहीं है, ये तो है ही नहीं, चीप अपोजिट हो गया, इजी पेपर था, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से PQRS आ गया, पैरा जंबल। चलिए देखते हैं, फिर से वही फंडा कि सबसे पहले उस लाइन को ढूंढना है जिसके बारे में बात हो रही है। अब देखिए लिखा है, देयर ही बॉट देम अप हिज ओन चिल्ड्रन, फिर उसने उन्हें अपने बच्चों की तरह बड़ा किया। किसने किया, क्या किया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ ही लगा था, इसको नहीं ले सकते, इसका मतलब ए से नहीं बनेगा, है भी नहीं, किसी से स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, बी और डी से हो रहा है, तो चलो बी और डी देख लेते हैं। यहाँ पे भी ही लिखा है, अब ही लगा है, कुछ बताया तो है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, बी वाले ऑप्शन कट गए। अब डी देखते हैं, वन डे एन ओल्ड मैन केम टू द जंगल, एक दिन एक बूढ़ा आदमी जंगल में गया। देखिए दो ऑप्शन मिल गए डी से। अब डी के बाद क्या आना चाहिए, बी या सी, देखते हैं। He found two children and the basket, क्या मिला, दो चिल्ड्रन, दो बच्चे मिले, बास्केट मिली, इसका मतलब सी। ठीक है, बी देख लीजिए, he took them away to his hut। अब सी के बाद बी लगाएंगे तो समझ में आता है कि जो भी उसे मिला वो उसे अपनी हट में ले आया। लेकिन अगर आप डी के बाद बी लगा देंगे कि जंगल गया, उसे अपने साथ हट से ले आया, तो समझ नहीं आ रहा है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। आगे देखते हैं, चलिए। सो प्रिया as well as her friends have gone to a trekking expedition। चलिए देखते हैं, अब लगा है इसमें as well as। आपको पता है जब दो नाउन as well as से जुड़े हों तो जो वर्ब होती है पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। देखिए एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, as well as से जुड़ा है। as well as से जब दो नाउन जुड़े हों तो जो वर्ब होती है वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है, मतलब सुप्रिया। और आपको पता है जो सुप्रिया है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो यहाँ हैव ना लगाइए, क्या लगाइए, हैज, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब कुछ और जैसे एज वेल एज है, इसमें पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो इस तरह के कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे एज वेल एज हो गया, टुगेदर विद हो गया। देख लीजिए, हम कुछ बता देते हैं, उनको याद कर लीजिए, जैसे एज वेल हो गया, एज वेल एज, टुगेदर विद, ठीक, विद हो गया, या फिर एक होता है इन एडिशन टू, इसके साथ भी पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है। आप जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं तब आपने देखा होगा। ठीक, और भी ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बिसाइड हो गया, या नॉट एंड हो गया, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक, जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं तो इनको पढ़ते हैं कि इनके साथ जो वर्ब होती है वो पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है। अब पैसेज आ गया भाई, पैसेज देख लेते हैं किसके बारे में बात हो रही है। पैसेज करने का तरीका कि आपको सबसे पहले उस पैसेज को, क्लोज टेक्स्ट को पढ़ना है कि बात किस बारे में हो रही है, फिर आपको फिट करना है। जैसे पहला आपका पढ़ते हैं, चलिए। बिफोर द जैंट मतलब होता है बड़ा, जैंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के तटों में जब बड़ी वेव, खतरनाक वेव जो जब टकराने से पहले, बिफोर लगा है, टकराने से पहले वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स डैश टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। इसका मतलब
निकल रहा है कि जो जंगली जानवर और जो डोमेस्टिक जो आपके घर में रहते हैं एनिमल्स रहते हैं उनको पहले ही पता चल जाता है। इंडिया और श्रीलंका के तटों में जैसे ही टकराए उसके पहले ही उन्हें पता चल गया। ठीक। डैश फ्लेड टू सेफ्टी मतलब वो अपनी सेफ्टी के लिए भागने लगते हैं या भाग जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस मतलब होता है जिस चीजों को सामने से देखता है। आई विटनेस के अकॉर्डिंग एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन फॉर डैश ग्राउंड। एलिफेंट जो होते हैं वो चिल्लाते थे मतलब होता चिल्लाना एंड रन फॉर डैश ग्राउंड और कोई ग्राउंड होगा उसकी तरफ भागने लगे। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर जो कुत्ते थे उन्होंने मना कर दिया घर से बाहर निकलने के लिए। फ्लेमिंगोज मतलब होता है राजहंस। फ्लेमिंगोज अबैंडेंड लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज जो राजहंस थे उन्होंने अपना जो नीचे जमीन पर जहाँ पे वो रहते थे उसे नीचे जमीन पर ब्रीडिंग एरिया था जो वहाँ पे उन्होंने उसे छोड़ दिया। एंड जू एनिमल्स थे रस्ड इनटू देयर शेल्टर्स और जू एनिमल्स अपने आश्रम की तरफ अपने आश्रय की तरफ बढ़ने लगे। चलिए देखते हैं, फिल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला फिलर है बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। जैसे इंडिया और श्रीलंका के तट पे बड़ी बड़ी जो लहरें थी उनके टकराने से पहले वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स डैश टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। अब देखिए पूरा पास्ट में चल रहा है, स्लैम लिखा है मतलब पास्ट में चल रहा है, इसका मतलब आंसर्स भी आपके पास्ट में होना चाहिए। तो सीमिंग और सीम ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे वर सीम्ड होगा या सीम्ड होगा। अब वर के साथ V3 लगा है इसका मतलब पैसिव वॉइस। अब बताइए अब जो यहाँ पे वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स हैं इन्हें खुद पता चल रहा है या कोई और इन्हें पता लगा रहा है? ऐसे तो नहीं है ना। इन्हें ये जो है इस लाइन के इस सेंटेंस के डूअर है। वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स जो है जिन्हें पता चल रहा है ये डूअर है मतलब इन्हें खुद ही पता चल रहा है। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस तो नहीं बनेगा, ये एक्टिव वॉइस बनेगा, बी ऑप्शन। इस सीम मतलब होता है पता चल जाना या प्रतीत होना कह सकते हैं ना, उन्हें पहले से ही पता चल जाता है। टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। अब देखिए जहाँ पे अबाउट टू लिखा रहता है ना, अबाउट टू हैपन, इसका मतलब है अभी हुआ नहीं है, होने ही वाला है ना। जैसे द स्टोर इज अबाउट टू क्लोज मतलब अभी क्लोज हुआ नहीं है स्टोर, होने वाला। जहाँ पे अबाउट टू लगता है वहाँ पे मतलब हुआ नहीं है, काम होने वाला। तो ऐसे ही एनिमल्स को जो पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। ठीक, आगे देखते हैं। डैश फ्लैट टू सेफ्टी। अब देखिए जरा, डैश फ्लैट टू सेफ्टी। अब अगर हम इसमें सेकंड क्वेश्चन देखें तो इसमें दिया है वी देम दे यू। अगर आपने पैसेज देखा होगा तो आपको पता होगा जो भी डैश था वो सब्जेक्ट की जगह था। तो वी भी सब्जेक्टिव केस है और दे भी सब्जेक्टिव केस, लेकिन देम और अस सब्जेक्टिव केस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे देम और अस को लगा नहीं सकते। देखिए वर्ब लिखा और वर्ब के पहले तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्टिव केस लगेगा। अब यहाँ पे हमने जो ऑप्शन बचाए थे वी और दे, अब बताइए एनिमल्स के लिए वी लगाएंगे या दे लगाएंगे? क्योंकि जिसने पता चला वही तो सेफ्टी के लिए भागेगा ना। एनिमल्स, डॉग, डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स को पता चला था कि क्या होने वाला है, इसलिए वो भागे। और एनिमल्स है इसलिए प्लूरल लगा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे लगेगा दे ना कि वी। जब पता एनिमल्स को चलेगा तो हम क्यों भागेंगे, वी क्यों लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे दे फ्लड टू सेफ्टी, वह अपनी सेफ्टी के लिए भागने लगे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस। अब देखिए जो आई विटनेस होता है उसको एक्सप्लेन करता है अपने अकॉर्डिंग, जो भी उसने देखा होता है उसको एक्सप्लेन करता है। इसके लिए नरेशन एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, अकाउंट्स आएगा। क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, मतलब आई विटनेस के देखे अनुसार। आई विटनेस मतलब जो उसका पूरा ब्यौरा बताएगा, ऐसी ऐसी चीजें। क्या बताया आई विटनेस ने? एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन फॉर, एलिफेंट चिल्लाने लगे, एंड रन फॉर भागे, रन फॉर डैश ग्राउंड। अब देखिए जहां पे थे उससे ऊंची जगह पे भागने लगे। ऑप्शन देखिए हाई, हाई कहा जा रहा है मतलब एलिफेंट्स हो सकता है कि लोअर बेस पे हो और वो ऊंचाई की तरफ भाग रहे हो, है ना। इसका मतलब इस जगह से इस जगह भाग रहे हैं। अब देखिए अगर इस जगह से इस जगह भाग रहे हैं मतलब दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है। ये निचला था, ये निचली सतह थी, निचला लैंड था, हायर लैंड है। अब दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं तो
सुपरलेटिव नहीं लगाते हैं, कंपैरेटिव लगाते हैं। तो सुपरलेटिव तो खत्म हो गया, ठीक। अब देखिए हाई, हाई भी खत्म हो गया क्योंकि हाई तो पॉजिटिव डिग्री, हमें तो यहाँ कंपैरेटिव चाहिए। अब यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है, मोर हाई या हायर, क्योंकि हाई जो मेरा है एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को हाई है तो हायर लिखेंगे। मोर हाई क्यों लिखेंगे, जब हम इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो मोर क्यों लगा रहे, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर, डॉग्स जो थे उन्होंने आउटडोर बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लेमिंगोस अबेंडन, अबेंडन मतलब होता है त्याग देना, जो राजहंस थे उन्होंने त्याग दिया लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, जहाँ पे वो ब्रीड करते थे, बच्चों को जन्म देते थे, वो लो लाइंग एरिया होगा उसको छोड़ दिया। अब देखिए मेरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, देयर, हर, देयर्स या अवर। अब देखिए फ्लेमिंगोज लिखा था जो कि प्लूरल था, तो यहाँ पे हर तो आएगा नहीं, हर तो वैसे भी नहीं आएगा उनके लिए क्योंकि एनिमल है, अवर भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे देयर आएगा या देयर्स आएगा, क्योंकि हमें, अब वापस आते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा है लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, उन्होंने अपने प्रजनन एरिया को छोड़ दिया, जहां पे वो बच्चों को जन्म देते थे उस एरिया को छोड़ दिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, देयर और देयर्स, ठीक। क्योंकि देयर मेरा डिटर्मिनर की तरह काम करेगा या मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करेगा, तो यहाँ पे इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो प्रोनाउन बन जाएगा, क्योंकि पसिव केस का प्रोनाउन बनेगा, हमें यहाँ पे एडजेक्टिव्स की जरूरत है, पसिव एडजेक्टिव की जरूरत है जो कि इसको डिस्क्राइब करे। तो यहाँ पे देयर लो लाइंग एरियाज हो जाएगा, ना कि देयर्स। अगर हम देयर्स लगा देंगे तो इसके आगे एडजेक्टिव नहीं आएगा क्योंकि पसिव केस का प्रोनाउन बन जाएगा और यहाँ पे पसिव एडजेक्टिव की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे देयर देगा, ठीक। आई थिंक खत्म हो गया, चलिए ठीक है, आपका ये सेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेट के साथ फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।